झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है और राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान इस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग टेंट बनाकर जो सहायक पुलिसकर्मी हैं अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। और ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाकों से जो सहायक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है उनसे ही जानते हैं उनकी दास्तां कि आखिर क्या है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? लातेहार जिला से आए हैं, प्रतिनियुक्त हैं धनबाद में। धनबाद में हम लोग सारा ड्यूटी करते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी, चेक पोस्ट ड्यूटी, पीसीआर। लातेहार में किस जगह से हैं आप? लातेहार जिला से हम बालूमाथ थाना क्षेत्र से हैं। मतलब वहाँ भी नक्सलियों का गढ़ रहा है? पूरा हम लोग का पूरा गढ़ है वहाँ, बालूमाथ जेएमपी, टीपीसी, जेजेएमपी, माओवादी वहीं से जन्म हुआ है सर। आप देख सकते हैं या झारखंड में कोई भी ऐसा है नक्सल प्रभावित तो अति नक्सल या जन्म देने वाला बालूमाथ प्रखंड ही है सर। वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। इलाकों में आप कैसे नक्सलियों जो मंशा थी सरकार की, नक्सलवाद का खात्मा करना है और मुख्य धारा में लोगों को लाना है, कैसे आप लोग काम कर रहे थे? सर हम लोग को बचपन से ही उस सब के साथ तो पले बढ़े हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को जब पढ़े तो हम लोग को शिक्षित रोजगार के तहत में हम लोग को सरकार बोली कि मुख्यधारा में जुड़ने के लिए, और हम लोग वो सब को प्रोटेक्ट ना करके सरकार के मुख्य मुद्दा में हम लोग जुड़ गए सर। आज जो हम लोग जुड़े और सरकार हम लोग को जो चाहिए उसके अनुसार 3 साल हम लोग को गुजर चुका है। सरकार हम लोग को अस्थायी रूप से कहा कि आप लोग को 3 साल का कार्यकाल अच्छा होता है तो अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है। आप लोग खुद यहाँ आकर देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग आपका सामने बिस्कुट खा के हम लोग पानी पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, भूख लगती है, खाने का इतना प्रॉब्लम है, पीने का, फिर भी हम लोग कैसों सरकार का हम लोग का इच्छा है कि सरकार हम लोग को मुख्य धारा में लाएँ तो हम लोग के साथ अच्छा करें। लेकिन सरकार ऐसा निर्दयी नहीं होना चाहिए कि हम लोग के साथ मारपीट, एक जैसा कि घर में 2 तरह का परिवार होता है वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आपने सोचा था जो नई सरकार आएगी, लोग आभास तो होगा कि नई सरकार आएगी, नई सरकार से ऐसा सोचा था कि लाठी मिलेगी आप लोगों को? सर कौन, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है सर। और हम लोग तो चाहते थे कि नहीं, झारखंड का मिट्टी से जुड़े हुए तो झारखंड का सरकार है तो हम लोग के साथ अच्छा ही करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि सरकार हम लोग के साथ ये दुर्भावना करने के लिए उतर जाएगी। जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं और ऐसे में सरकार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। हाँ, बैजनाथ राम हम लोग का लातेहार जिला का है, जो कि हम लोग वहीं से पढ़ाई उढ़ाई किए तो सामने से उनके साथ बैठने उठे। और सरकार हम लोग को ये, हम लोग अपना मानसा पूरा माइंड में था हर एक आदमी का कि सरकार हम लोग को झारखंड की रहेगी तो हम लोग के लिए भलाई सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा जस्ट हो रहा है सर। सरकार हम लोग के साथ अत्याचार का भावना रख रहे हैं। जो हिटलर काल में हुआ करता था अंग्रेज़ों के साथ, वही चीज़ 1857 का विद्रोह का रूप दिखा दिया। वर्दी वाला को ही मार रहा है सर। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगा सर। हम लोग को कौन पूछने वाला है सर? 3 साल हम लोग कार्य किए, उसमें हम लोग का अपना जितना जीवन काल था हम लोग इसी में लुटा दिए। ना पढ़ने का समय मिला, ना हम लोग को अच्छा कहीं का जो जीवन बचा उसमें भी सरकार आज ये कर रही है, लाठीचार्ज करके वो भी भगाने के लिए। कहाँ जाएंगे सर? लास्ट में क्या हम लोग को ऑप्शन रहेगा? ज़िंदगी जीने का क्या मकसद है हम लोग को? ऐसे में तो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे अगर नौकरी अस्थायी नहीं हुई तो कई लोग इसमें से हैं जो नक्सली भी बन सकते हैं। हाँ सर, इसमें तो आपको 50+ आपको ये चीज़ दिखने के लिए मिल जाएगा। 8 दिन का अंदर ही ऐसा हो जाएगा सर, क्योंकि घर में हर एक आदमी का पूछा जा रहा है, नक्सली के द्वारा पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि वो बच्चा कहाँ है, आएगा उसके साथ क्या होगा। अगर नहीं जाने का इच्छा रहेगा तो मार दिया जाएगा, और अगर जो बच गया तो ये तुम्हें उनके साथ तो देना ही पड़ेगा सर। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सर का मुख्य धारा से जुड़कर हम लोग वापस जाएं। हम लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी है और सरकार हम लोग को जब रास्ता में लाई है तो हम लोग उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करें, लेकिन दोबारा ये सब गलत नक्सलवाद के चक्कर में ना जाएं सर। आपका क्या नाम हुआ? जयराम कुमार। जयराम जी, अब लगता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली भी आप लोग को खोज रहे होंगे और या अपने संगठनों में ले जाना चाहेंगे अगर यहाँ स्थायीकरण नहीं हुआ? वो तो मौका ढूंढते रहते हैं कि आदमी बेरोजगार मिले और मेरा साथ आए, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि अब मुख्य धारा से जुड़ के फिर वापस जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जब हम लोग को बहाली ले ली है तो हम लोग को अस्थायी रूप से अपना पुलिस में नियुक्ति कर दीजिए, हम लोग को सारा जीवन आपको में व्यतीत कर देंगे। हम यही चाहते हैं सरकार से
कि आप मेरा जीवन आप ही ले लीजिए, उधर काहे भटकाइएगा मन, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग सरकार से पूरा विनती है, हेमंत सरकार से पूरा हाथ जोड़ी विनती है, सर हम लोग को कुछ स्थायी कर दीजिए और हम लोग को अच्छा से रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग घर के न रहेंगे न घाट के रहेंगे, फिर जाके वही बात होगा जो जैसा था वैसे ही फिर हो जाएंगे। ये कई लोग हैं जो दर्द बयां कर रहे हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब वो जाएंगे तो नक्सली बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं इन टेंटों में, और महिलाएं भी ये चाहती हैं। आप कहाँ से हैं? चंदवा से लाते हैं। अच्छा, तो वो भी तो नक्सल प्रभावित इलाका ही। हाँ, आप जब पुलिस में भर्ती हुए तो ये उम्मीद है कि सरकार अस्थायीकरण कर देगी या फिर नक्सलियों की टोली में ही जाना पड़ेगा? सरकार से उम्मीद है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। सरकार से मांग के लिए आए हैं कि सरकार हम लोग को जो मांग है उसको पूरा करे। हम लोग 12 तारीख को यहाँ आए हैं। 12 तारीख से लेकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक बार भी हम लोग से सीएम मिलने नहीं आए। उसके बाद कल हम लोग गए सीएम घेराव के लिए, सीएम सर से मिलेंगे, हम लोग आराम से हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन हम लोग को वहाँ पे रोका गया। फिर हुआ क्या कि हम लोग को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग जाने का कोशिश किए। उसमें क्या किया गया कि हम लोग ऊपर ना ही तो वाटर कैनल का बौछार किया गया, ना ही आंसू गैस का, डायरेक्ट हम लोग पे लाठी चार्ज कर दिया गया। और वो भी महिलाओं, हम लोग महिला, हम लोग बहुत से बेरहमी से हम लोग को पीटा गया, वो भी जेंट्स फोर्स के द्वारा। वहाँ पे लेडीज फोर्स को आगे नहीं भेजा गया। जब हम लोग लेडीज थे तो ये उम्मीद थी कि ये हेमंत सरकार आई है तो ये उम्मीद थी कि मांगों के बदले लाठियां मिलेंगी। जो लगातार पारा शिक्षकों के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें ये बोलते रहे हैं। अब इसी तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ? हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी हेमंत सरकार से कि हम लोग के ऊपर ये लाठी चार्ज इस तरह बेरहमी से पीटा जाएगा महिलाओं को, वो भी जेंट्स फोर्स के द्वारा। वहाँ पे महिलाओं को नहीं भेजा गया बल्कि जेंट्स को भेजा गया, और हम लोग को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। बहुत ही महिलाएं जख्मी हो गई है, जो जिसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और हम लोग को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। जेंट्स फोर्स थे, वो लोग हम लोग को मारे। अब घर जाने में कहीं डर लगता है कि नक्सली भी आप लोगों को अपनी अब हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग घर का ना घाट का हो गए, ना ही तो हम लोग यहाँ रह सकते यहाँ, और ना ही घर जाएंगे। तो घर जाएंगे तो हम लोग को भी वो लोग दबाव बनाएगा कि लोग पहले पुलिस में था कि, तो अभी लोग हम लोग अपना संगठन में लाने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग कैसे ज़िंदगी जिएंगे सर, अभी बताइए। हेमंत सरकार तो हम लोग के साथ, हम लोग के लाइफ के साथ 3 साल तो हम लोग का ऐसे ही चला गया। जो गोल्डन चांस था वो हम लोग तो गंवा चुके हैं। अब हम लोग अपना अब हम लोग का बहुतों का एज भी नहीं बचा हुआ है जिससे कि हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ना ही तो पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, ना ही कुछ करने के लिए, इसलिए हम लोग आगे का तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग, हर जगह। इलेक्शन हो गया, थाना में हो गया, संतरी ड्यूटी भी हम लोग बिना हथियार का, गश्ती ड्यूटी भी करते हैं। इस अभी आप महामारी में देख रहे हैं, हम लोग कोरोना ड्यूटी भी कर रहे थे। तो आप चाहते हैं कि सरकार हमें नियमितीकरण दे और नक्सलियों की संगठन में न जाना पड़े? हाँ, सरकार से हमें ये उम्मीद है कि सरकार हमें सीधी नियुक्ति दे जिला बल में, और हम लोग को जो पहले जो ज़िंदगी जी रहे थे वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। अब अपना अच्छा बेटर मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जो जहाँ जंगलों में रह के हम लोग जो नक्सलियों के साथ जो परेशानी का झेलना पड़ा वो नहीं झेलना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग को, अगर सरकार यदि नहीं करती है तो हम लोग को फिर कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को तो ले ही जाएगा वो लोग। आप कहाँ से हैं? हम लातेहार जिला से बालूमाथ प्रखंड से हैं। ये बालूमाथ का इलाका तो नक्सलियों का इलाका है। महिलाएं भी नक्सली संगठनों में शामिल होती रही हैं वहाँ पे, और क्या कभी डर लगता है कि अब नक्सली आप लोगों को बुलाएंगे अपने संगठन में?
पहले तो उतना डर नहीं लगता था कि नक्सली हम लोग को बुलाए, लेकिन अब बहुत डर बन गया है क्योंकि हम लोग एक विभाग से जुड़े हुए हैं, हर जगह पे हम लोग ड्यूटी किए हैं। अब तो अगर हम लोग वापस घर चले गए तो उन लोग तो आके हम लोग के ऊपर दबाव तो बनाएंगे ही, क्योंकि उन लोग को और आसानी हो जाएगा और हम लोग के ऊपर हर तरीक़ा से दबाव बनाएंगे, किस जगह क्या है क्या नहीं, ये चीज़ दबाव बना के हम लोग से पूछेंगे कि अगर तुम सही नहीं बताती है तेरा घर परिवार को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम लोग को हर तरीक़ा से डर है, घर जाने से तो बहुत भी डर है क्योंकि हम लोग घर जाएंगे तो लोग दबाव बना के हम लोग को ले जाएंगे साथ में। अब उम्मीद था ऐसा कि हेमंत सोरेन नई सरकार आई है, तो ऐसा उम्मीद था क्या आप लोगों को कि आप लोगों पर भी पिछली सरकार की तरह पारा शिक्षकों की तरह लाठियां चलेंगी? नहीं, ये सरकार तो पहले बोली थी, जब नहीं हुआ, सत्ता में नहीं आए थे, उनसे पहले बोले थे कि वादा किए थे कि पहले सरकार जो भी किया हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, अगर मेरी सत्ता बन गई तो हम सभी बेरोजगार को रोजगार देंगे और सभी को सम्मान, हम एक समान देखेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, बेरोजगार को तो डंडा बरसाया जा रहा है। ये कौन सा थी हुआ? हम लोग तो कुछ हंगामा कर नहीं रहे थे लेकिन फिर भी हम लोग को डंडा खाना पड़ा। तो ऐसी उम्मीद तो नहीं थी ये सरकार से, लेकिन उम्मीद नहीं थी वही हो गया। सरकारें बदलती हैं और लेकिन उनका चरित्र नहीं बदलता है। पिछली सरकार में, रघुवर सरकार में पारा शिक्षकों पर लाठियां चली, तो इस हेमंत सोरेन की सरकार में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां चली। सरकार है कि अपना चरित्र बदलने का नाम ही नहीं लेती है। लाठियां बरसनी हैं तो किस पे बरसेंगी? ज़रूर ही बरसेंगी, सरकार भले ही कुछ भी कहे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।